हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जहाँ पर नमक बनाया जाता है वहाँ पर दरोगा जी जो वंशीधर जी थी उनकी ड्यूटी लगी थी, उनको वहाँ पर जॉब मिली थी। परंतु वह एक ईमानदार थे, वह रिश्वत के नाम से दूर रहते थे। फिर भी अलोपीदीन एक बहुत ही सम्माननीय और अच्छे पैसे वाला जागीरदार इंसान था। वह वहाँ से नमक चुरा कर ले जा रहा था। उसकी गाड़ियों को देखकर दरोगा जी ने उनको रोका और उनसे उसके लिए जुर्माना देने के लिए कहा, परंतु उन्होंने अनेकों प्रकार से उसे रिश्वत वगैरह आदि चीज़ें के लिए उस्काया, पर दरोगा जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें पकड़ने के लिए आदेश दिया। तब वह घबराकर 2-3 कदम पीछे चले गए। उनको अपने धन पर, अपने वैभव लक्ष्मी पर बहुत घमंड था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ लिया जा सकता है। वह ऐसा मानते थे, परंतु ईमानदारी को पैसों से कभी भी खरीदा या तोला नहीं जा सकता, यह वह जानते नहीं थे। आज उनके सामने उनका धन एक ईमानदारी के सामने फीका पड़ गया था। आगे है, अत्यंत दीनता से बोले। अलोपीदीननाथ जब वशीधर जी उनको पकड़ रहे थे, उनको पकड़ने का आदेश दिया, तब वो पीछे हटे और दयालुता, दीनता मतलब गरीबता और दयालु भरे शब्दों में बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। बोले कि 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। परंतु वशीधर जी ने कहा, असंभव, 30,000 किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी संभव नहीं। मतलब उन दोनों में इस तरीके से वार्ता हो रही है कि 25,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, परंतु दरोगा जी ने हर चीज को नकार ही दिया। 40,000 नहीं, 40 लाख भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उसने अपने सिपाही बबलू को आदेश दिया कि इसको अब तो हिरासत में ले लो, मैं इसका एक शब्द भी अब नहीं सुनूंगा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अलोपीदीननाथ एकाएक मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर गए, क्योंकि पहली बार उनके तरफ किसी हष्ट पुष्ट सिपाही को हथकड़ी लेते आते देखा था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबसे मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। अब कहते हैं कि दुनिया तो सोती है पर दुनिया की जीभ मतलब उनकी बुराई करने की आदत, चुगली करने की आदत, एक बात को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने की आदत तो दिन रात चलती रहती है। जैसे ही सवेरा हुआ, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे तक सभी वही चर्चा कर रहे थे और पंडित जी के बारे में कोई अच्छी तो कोई बुरी, हर प्रकार की टिप्पणियां हो रही थी। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचते भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल के बिना टिकट सफर करने वाला बाबू, मतलब उस वह इंसान इतना बेईमान था कि उसके लिए शब्द ही लोगों के लिए कम पड़ रहे थे कि लज्जा से गदगद झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अब वह इतना बुरा इंसान जो रेल में भी बिना टिकट करता था, दूध में बिना पानी मिलाए लेता था और पानी मिलाकर दूध बेचता था, बहुत अनेकों प्रकार की उसमें बुराइयां भरी हुई थी, कटुता भरी हुई थी। आज वह अपना मस्तक झुकाए हुए अदालत की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, मतलब वह अब जा रहा है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कंस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां और हृदय में ग्लानि और शोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में अकाजित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। मतलब इतने लोग उनको देखने के लिए आए कि दीवारें और छत में कोई भेद नहीं रहा, सब लोग आपस में चिपक चिपक कर भीड़ इकट्ठी हो गई, जैसे मेले में भी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीननाथ इस अगाध
वन के सिंह थे। अधिकार वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुक्कार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। मतलब वह अदालत तक पहुंचते थे, परंतु उससे आगे वो जितने भी लोग वहाँ पे थे, वह एक बहुत ही बड़े घने जंगल का शेर था। मतलब वो बहुत ही, उसका व्यवहार, उसका व्यापार, उसकी धन दौलत की वजह से, रिश्वतखोरी की वजह से उसका नाम फैला हुआ था। इसलिए लोग सभी उसके सेवक थे, जो भी वहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करवाने वाला धन, अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। मतलब उसके पास अथाह तो धन है और अनेकों प्रकार के शब्द हैं लोगों को कहने के लिए, तो ऐसा इंसान कानून के पंजे में कैसे आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। वही तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। वहीं पर उन्होंने अपने आक्रमण, जो लोगों के आक्रमण हो रहे थे, उनसे बचने के लिए एक वकीलों की सेना तैयार कर ली। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब न्याय के मैदान में धर्म और धन दोनों में युद्ध हो गया। वशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डवाडोल। मतलब उनके पास गवाह भी थे, परंतु वह जैसे ही उनको लोभ और लालच दे दिया जाए, वह इधर उधर गुड़क जाते हैं। यहाँ तक कि वशी जी को न्याय भी नहीं अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कानून है, ये अभी मुझसे दूर जा रहा है, परंतु अलोपीदीन नाथ के करीब जा रहा है। उनके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, किंतु पक्षपात और न्याय का मेल कहाँ। यहाँ पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाप्य निर्मूल और भ्रामक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। मतलब उनके लिए डिप्टी कलेक्टर ने एक फरमान लिख दिया है कि वह तो इतने बड़े इंसान हैं, वह इतने छोटे मोटे लालच में कैसे आ सकते हैं। यह गलत बात है और लोगों को भड़काने वाली बात है। मुंशी वशीधर जी का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण यह भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। अब उन्होंने उन वशीधर जी को ही दोषी ठहरा दिया था और उनको भला मानुस कह दिया था। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अब उनको बोल दिया कि भविष्य में ऐसा काम उनसे वापस से ना हो। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। अब वशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी ओर आ रहा था। मतलब एक एक शब्द, एक एक वाक्य, सारे के सारे जो लोग ताने दे रहे थे, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वशीधर जी की तरफ आ रही थी। क्योंकि अलोपीदीन नाथ जैसे ही अदालत से बाहर निकले, उन्होंने वहाँ पर पैसों की वर्षा कर दी, सभी लोगों को धन खिला दिया। इसलिए वह उन लोगों की जय जयकार करने लग गए और वशीधर जी की बुराइयां करने लग गए। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।